यूपी और एमपी के बाद बुलडोजर्स दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंच गए। डिफॉल्टर्स को मजा चखाने का सरकार ने नया तरीका निकाला है। बट रूल्स क्या कहते हैं? इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल? 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में कम्युनल क्लैशेस हुए, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी चीफ alleged that those accused of rioting in the area had built illegal constructions and they should be demolished। फिर क्या? एनडीएमसी along with hundreds of policemen बुलडोजर लेकर पहुंच गई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए। ये सुबह के कुछ 9:30 बजे हुआ। इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई सेइंग दैट एनडीएमसी ने इसके बारे में रेजिडेंट्स को कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन पर इमीडिएट पॉज लगाने का ऑर्डर देकर हियरिंग की डेट दे दी, लेकिन उसके बावजूद डेमोलिशन नहीं रुका। While the entire country was getting to know about these proceedings, ऑफिशियल्स का कहना था कि उनके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं पहुंचा। कोर्ट का ऑर्डर एनडीएमसी के मेयर, एनसीटी के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस को ईमेल पर भेजा गया था। बट काम के समय मेल कौन चेक करता है, राइट? डिमोलिशन ना रुकने पर पिटिशनर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब जाके 2 घंटे बाद एनडीएमसी स्टॉप्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया गया, एंड दैट टू बाय अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्रीज कैपिटल। दिल्ली से पहले ऐसे सिमिलर सीन देखने को मिले यूपी, एमपी और गुजरात में, वेयर हाउसेस ऑफ द राइटर्स वर बुलडोज्ड आफ्टर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इलीगल और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स। इन सब जगहों पर यह हुआ कम्युनल क्लैशेस के बाद। बट द वे दीज डेमोलिशंस हैव बीन कैरीड आउट, दे पोज सम सीरियस क्वेश्चंस। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे डेमोलिशन ड्राइव्स किए जा सकते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है दैट देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग दिस। इन फैक्ट सच डेमोलिशंस वर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। As per the Gangster Act, police investigation is mandatory before any such use of a bulldozer. But in most cases, ये रूल फॉलो नहीं किया गया। लेकिन लीगली इसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हटाने के एमसीडी के काम से जस्टिफाई किया जा रहा है। एनडीएमसी के मेयर ने अपने एक इंटरव्यू में यही बोला that these drives are a regular practice। वहीं स्टेट गवर्नमेंट्स ने जगह जगह अपने इंटरव्यूज में बोला है कि these demolitions are action against the rioters। एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि जो पत्थर फेंकेगा उसके घर को पत्थर कर दिया जाएगा। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने भी एनडीएमसी को रायटर्स की इलीगल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाने के लिए कहा। मतलब किसी एलिजेड क्राइम की पनिशमेंट देने के लिए आप जो लॉ यूज कर रहे हैं वो लॉ किसी और क्राइम के लिए है। एक्सपर्ट्स की सुने तो इसका कोई लॉजिकल और लीगल सेंस नहीं बनता, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से खरगोने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुग्रह पी ने कहा दैट इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। इनका कहना था कि एक एक करके मुजरिमों को ढूंढना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उन्होंने जिस जिस एरिया में दंगे हुए वहां दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस डेमोलिश कर दी। वहीं एक मिस्टर रफीक ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके एरिया में तो दंगे हुए ही नहीं और कि सारे प्रॉपर्टी पेपर भी उनके पास हैं, लेकिन फिर भी घर टूट गया और किसी ने कुछ नहीं सुना। See, the state does have the power to demolish illegal buildings, लेकिन वो करने से पहले there are various steps, procedures that need to be followed। सबसे पहले तो under the Municipal Corporation Act, property owners को at least 5 से 15 दिन का नोटिस भेजा जाता है। They have a right to appeal against that और make alterations to the property as directed by authorities। BBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से at least 3 families in MP said that they didn't get any notice as well। फिर there are other provisions under the state law। Illegal construction या encroachment के लिए फाइन लगाया जा सकता है। Demolition of property is supposed to be the last resort। और बिना नोटिस के दुकानें, घर ढहा देना, and that too as a punishment for a crime जो कोर्ट ऑफ लॉ में अभी प्रूव ही नहीं हुआ है। It has no legal basis under any law। और फिर encroachments कोई सब्जी वाला, जूस वाला, रद्दी वाला ही तो नहीं करता है ना। मिडिल क्लास लोगों ने भी तो अपने फ्लैट्स के आगे बालकनी बढ़ा रखी है, अनऑथराइज्ड बरसाती बना रखी है, घर के आगे फेंस डालकर गार्डन बना रखे हैं। बिना ड्यू लीगल प्रोसीजर फॉलो करे कोई आपके घर के स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर जाए, You just can't go to somebody's house or shop and demolish it like this। ये सिर्फ इलीगल ही नहीं है, डेंजरस भी है। The rule of law and due processes form the bedrock of a successful democracy। Culprits के against retaliation में state cannot violate all due processes। घर के ऊपर बुलडोजर चले ना चले, लॉ के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता। This is what India is about। What are your views on this? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible।